यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। हमने पहले एक वीडियो में मैंने आपको विलेज ऑफ पालमपुर हाफ चैप्टर क्लियर करवाया था क्लास 9th का। आज हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, द विलेज ऑफ पालमपुर। अब देखो, हमने उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, उस पर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ जो लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर। मतलब वहाँ के जो फार्मर्स थे उनमें लैंड किस तरह डिस्ट्रीब्यूट थी। स्मॉल लैंड जो थी, जो छोटी छोटी लैंड्स के वो थे पीसेस, वो स्मॉल फार्मर्स को दिए हुए थे। 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, वो 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड से ज़्यादा वाले को कल्टीवेट करते थे। और जो कुछ लार्ज फार्मर्स थे वो अपने 10 हेक्टर्स और मोर तक इसको कल्टीवेट करते थे। तो ये थी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल फार्मर्स में, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स में, एंड लार्ज से भी ऊपर हम कह सकते हैं उनमें किस तरह लैंड डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी। नाउ हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब बताओ, इनको लेबर कैसे प्रोवाइड होती थी। जो स्मॉल फार्मर्स थे वो विद देयर फैमिलीज वो खुद ही अपनी कल्टीवेट कर लेते थे फील्ड को, उनको लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी उनके पास लैंड क्या थी, छोटी थी, ठीक है। तो वो ईजिली अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही उसको कल्टीवेट कर लेते थे। सेकेंड था कि मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स। अब जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स थे जिनके एरिया वाइज थोड़े बड़े थे, वो बाहर हायर करते थे लेबर को। नाउ वेजेस आर पेड टू द लेबर आइदर इन द कैश, या तो जो लेबर को रखा जाता था वहाँ पे खेतों के लिए, कल्टीवेशन के लिए, उनको या तो कैश दिया जाता था या काइंड दिया जाता था। काइंड का हम कह सकते हैं कि जैसे उनको फूड प्रोवाइड कर देना, उनको रेंट प्रोवाइड कर देना, जो भी उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो दे देनी। नेक्स्ट, वेजेस आर पेड ऑन द डेली बेसिस, और जो वेजेस उनको मिलती थी लेबर को वो डेली बेसिस पे दी जाती थी। नाउ कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग। अब देखो, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स नीड टू बोरो मनी फॉर द कैपिटल। अब देखो, कल्टीवेशन करनी थी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स होते थे, वहाँ के जो छोटे फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, वो मनी को बोरो करते थे कैपिटल को परचेज़ करने के लिए। जैसे आपने सीड्स लेनी है, या अपने इरिगेशन का कुछ फैसिलिटीज़ का करना है, या ट्रैक्टर्स लेने हैं, तो वो लोग क्या करते थे, मनी को बोरो लेते थे लोन्स के थ्रू। अब लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उनका लोन्स का, दैट इज़ सो हाई। बट मीडियम एंड लार्ज साइज जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, वो अपनी सेविंग से ही उस फार्मिंग को करते थे। नाउ अब फार्मिंग के अलावा पालमपुर में और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती थी। फर्स्ट इज़ डेयरी। अब कुछ जो फैमिलीज थी वो क्या करती थी, कॉमन डेयरी फार्मिंग का काम था उनका, दूध उसका बेचने का। ज्वार एंड बाजरा ग्रोन इन द रेनी सीजन, वो सारा साल डेयरी का काम करते थे, लेकिन रेनी सीजन में कुछ टाइम के लिए ज्वार एंड बाजरा को भी ग्रो करके बेचते थे। मिल्क इज सोल्ड इन द रायगंज। पालमपुर के लोग क्या करते थे, मिल्क को रायगंज में बेचा जाता था। अब स्मॉल स्केल, अब डेयरी के अलावा वो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को खोल के बैठे हुए थे, जिसमें क्या था कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, जैसे आपका कपड़े का हो गया, जैसे कोई बैग्स बना ले, तो छोटे छोटे जो थे हमारे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही थी। शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब शॉप्स भी थी, मतलब डेयरी के अलावा छोटे छोटे यूनिट्स के अलावा, जैसे कैंडल्स मेकिंग, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें जो गांव वाले बना लेते हैं, उसके अलावा उनका शॉपकीपर्स का भी एज ए शॉपकीपिंग भी करते थे। ट्रेडर्स क्या थे, वो वहाँ के शॉपकीपर्स होलसेलर से मार्केट से सामान ले आते थे और विलेज में बेच देते थे। अब कुछ लोगों का काम ट्रांसपोर्ट का भी था, ठीक है। व्हीकल्स काफ़ी वैरायटी के थे जो रोड को कनेक्ट करते थे पालमपुर टू रायगंज। लाइक जैसे ट्रैक्टर्स चलते थे, रिक्शा वाला, टोंगा वाला, ट्रक ड्राइवर्स, ये सब मिलते थे। कुछ जो थे बुलेट कार्ट्स वगैरह जो चलाते थे, दे फेरी पीपल, लोगों को इधर से उधर लेके जाना या गुड्स को इधर से उधर लेके जाना, जिससे उनके रिटर्न में उनको पैसा भी दिया जाता था। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब अगर खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्ट्स होते थे तो उसको क्या किया जाता था, स्मॉल फार्मर्स जो होते थे वो तो क्या करते थे, लार्ज और मीडियम फार्मर्स को ही अपने सारी हार्वेस्टिंग के जो क्रॉप्स होते थे वो बेच देते थे। जितनी भी उनको प्रोडक्शन मिली वो उन्होंने सेल आउट कर देनी मीडियम एंड बिग फार्मर्स को। लेकिन जो मीडियम एंड बिग फार्मर्स थे वो क्या करते थे, वो अपना सरप्लस प्रोडक्शन को मार्केट में बेचते थे अर्न करने के लिए। तो अब ये था आपका एंड ऑफ द चैप्टर विलेज ऑफ द पालमपुर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर क्लास 9th का डिस्कस करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।